हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th होम साइंस का सिलेबस। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 2021-22 के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड के, उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक है, तो 21 वाले कंफ्यूज मत होना, अभी ये 22 के लिए सिलेबस है, मतलब जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होम साइंस का सिलेबस है। यहाँ पे देखो क्लास 11th का सिलेबस पहले दिया गया है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12th का सिलेबस। ठीक है, क्लास 11th के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूँगी। तो ये देखो, ये रहा हमारा क्लास 12th का सिलेबस। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। देखो, जो यूनिट 1 है तुम्हारे, जिसका नाम है वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, इससे तुम्हारे 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट है न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, इसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर है फैब्रिक एंड अपैरल, इसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है फिफ्थ यूनिट तुम्हारी रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे तुम्हारे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इस यूनिट से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 70 मार्क्स की आपकी क्या है, थियरी है, और 30 मार्क्स का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अभी हम इन सभी यूनिट को यहाँ पे चैप्टर वाइज देखते हैं कि हर यूनिट में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल 18 या 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है वर्क लाइवलीहुड एंड करियर। और जब हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है तुम्हारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, दूसरा चैप्टर है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, थर्ड चैप्टर है केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, फोर्थ चैप्टर है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिफ्थ चैप्टर है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। ठीक है, तो ये यूनिट 2 में हमारे 5 चैप्टर है। उसके बाद है यूनिट 3, इसमें टोटल 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको आप ECCE भी बोलते हो। उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली। उसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट है जिसका नाम है फैब्रिक एंड अपैरल, इसमें भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, सेकेंड है फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेडाइजिंग, थर्ड है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन गारमेंट इंडस्ट्री, फोर्थ है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ यूनिट है तुम्हारी रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, थर्ड है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी 6th यूनिट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, और दूसरा है मीडिया मैनेजमेंट डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग को क्लास 12th में पढ़ने हैं। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ना है, तो यहाँ पे देखो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक बताई गई है, इसका नाम है ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंसेस। 2 पार्ट हैं बुक के, 2 बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों आपको पढ़नी है। ठीक है, बुक में इसके अलावा भी चैप्टर्स हैं, लेकिन वो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे देखो, हर चैप्टर को डिटेल में बताया गया है कि हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। देखो, जो चैप्टर 1 है, यूनिट 1 का चैप्टर 1 जिसका नाम है वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। आप पढ़ोगे कि वर्क क्या होता है और एक मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। फिर हम वर्क, करियर और लाइवलीहुड में अंतर समझेंगे कि क्या डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। उसके बाद है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया,
इंडिया के जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली 4 ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हमको पढ़ने हैं: एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन कज़ीन और विजुअल आर्ट्स। ठीक है। इसके बाद है वर्क, एज एंड जेंडर। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे वर्क प्लेस पे जो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर के बेसिस पे जो भेदभाव होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर बताया गया है इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क। जब वुमेन वर्क प्लेस पे होती हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है। फिर हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एटीट्यूड्स एंड अप्रोच टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए, किसी करियर में, किसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या एटीट्यूड होने चाहिए, आपके पास क्या स्किल्स होने चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये जो टॉपिक है इसको फर्दर 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखो एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टू वर्क है। उसके बाद है लाइफ स्किल फॉर लाइवलीहुड। उसके बाद है इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस। जब भी किसी भी वर्क प्लेस पे हम होते हैं तो हमारे पास क्या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हम एर्गोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है एर्गोनॉमिक्स की, और फिर एर्गोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे। बेनिफिट्स पढ़ेंगे एर्गोनॉमिक्स के। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 रहेगा जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद हमारी यूनिट 2 आती है जिसका नाम है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, किसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे, किसको हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहेंगे। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्यों क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्यों डायटेटिक्स की ज़रूरत होती है। फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे जैसे डाइट थेरेपी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइट कि कितने टाइप की हमारी डाइट होती है। तो रेगुलर डाइट होती है, मॉडिफाइड डाइट होती है। उसके बाद है चेंजेस इन कंसिस्टेंसी, जो फूड की कंसिस्टेंसी है उसको क्यों चेंज करते हैं और किन सर्कमस्टेंसेस में उनको चेंज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फीडिंग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम जब फीड करते हैं, खाना खाते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम खाना खा सकते हैं। देखो नॉर्मली तो हम खाना खाते ही हैं ना, लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें डिफरेंट रूट्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट तरीके से हमारे बॉडी में खाना पहुंचाया जाता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ से कैसे हम बच सकते हैं ये पढ़ेंगे। फिर प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर एंड स्कोप, कि इस फील्ड में आप करियर कैसे बना सकते हो, और इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो क्या क्या स्कोप हैं आपके लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये आपकी बुक का 3rd चैप्टर है और इस सेकेंड यूनिट का 2nd चैप्टर है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बुक का 3rd चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि पब्लिक न्यूट्रिशन और हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में कौन कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंडिया में देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जिसमें तुम्हारा मरासमस है, क्वाशियोरकर है, इन बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में। इसके बाद है स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन टू टैकल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। जो भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं उनको कम करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हम अपना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज़ की बात की गई है और न्यूट्रिएंट बेस्ड स्ट्रेटजीज़ की बात की गई है।
ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनकी बात हम करेंगे। जैसे ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। उसके बाद है तुम्हारा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। फिर है फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। उसके बाद हम हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है, क्या करियर है इस फील्ड में। ठीक है, इसके बाद हमारा 4th चैप्टर है केटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। इसमें भी हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि केटरिंग क्या होती है, फूड सर्विस क्या होती है, कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है। फिर हम सिग्निफिकेंसेस पढ़ेंगे कि फूड सर्विस का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम फूड सर्विस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फूड सर्विस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फूड सर्विस क्या होता है, फूड सर्विस मैनेजर कौन होता है, मेन्यू कंपाइलिंग कैसे की जाती है, ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ केटरिंग सर्विसेज, कितने टाइप की केटरिंग सर्विसेज हैं। तो इसमें हम वेलफेयर और नॉन कॉमर्शियल पढ़ेंगे, कॉमर्शियल सर्विसेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप की केटरिंग सर्विसेज होती हैं, एक तो तुम्हारी नॉन कॉमर्शियल, दूसरी कॉमर्शियल। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम, कितने टाइप के फूड सर्विस सिस्टम्स हैं। तो 4 टाइप के हैं, कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम, रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम और असेंबली फूड सर्विस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है मेन्यू प्लानिंग, कैसे मेन्यू प्लानिंग की जाती है, मैनेजमेंट इन फूड सर्विस, जो फूड सर्विस है उसमें मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे चीज़ों को, सर्विसेज को मैनेज किया जाता है। फिर है इस फील्ड में आप करियर कैसे बना सकते हो, आपके पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और फिर स्कोप क्या है इस फील्ड में, अगर आप इस फील्ड में घुसोगे तो आपके लिए क्या क्या स्कोप हैं, क्या करियर आप चूज़ कर सकते हो, क्या बन सकते हो, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, करियर्स इन द केटरिंग एंड फूड सर्विस इंडस्ट्री, क्या क्या करियर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं, ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 5th चैप्टर है हमारा फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस, फिर बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में हम फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड मैन्युफैक्चरिंग, इनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे इनको कि ये होते क्या हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन गेन करेंगे इनके बारे में। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, फूड को प्रिजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, देखो फूड को हम क्लासिफाइड करते हैं किसके बेसिस पे, प्रोसेसिंग के बेसिस पे, किस टाइप से फूड की प्रोसेसिंग हुई है उसके बेसिस पे हम फूड को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, फूड बना कैसे है उस बेसिस पे हम फूड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर, इस फील्ड में आप करियर कैसे बना सकते हो, स्कोप क्या है, क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 6th चैप्टर है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। यहाँ पे भी आप बेसिक चीज़ें पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, सिग्निफिकेंस पढ़ोगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ोगे जिसमें आप फूड सेफ्टी के बारे में जानोगे कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, हज़ार्ड क्या होता है, हज़ार्ड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। उसके बाद फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, फूड क्वालिटी, इन सब का बेसिक नॉलेज आप लोगे। उसके बाद है फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन इन इंडिया, FSSA, जो कि 2006 में बना। इसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड। देखो फूड का स्टैंडर्ड, क्वालिटी बताने के लिए जो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी है या जो जो एग्रीमेंट्स बने हैं उनका नाम यहाँ पे बताया गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि फूड की क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है, कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। ठीक है, जिसमें पहला है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन।
ठीक है। सेकंड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड थर्ड है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस फील्ड में काम करती है, जो कि फूड की क्वालिटी को देखती हैं, फूड को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फूड को एक कहते हैं ना ग्रेड प्रोवाइड कराती हैं कि फूड का स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, फूड पे रिसर्च होती है, फूड का जो ट्रेड है, जो पूरा उसका मार्केट है, उस पे ये लोग उसको भी कंट्रोल करते हैं, उस पे भी ये लोग नज़र रखते हैं, ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, कि कैसे हम फूड को सेफ रख सकते हैं। इसमें भी तीन चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दूसरा है गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, कि अच्छे से सामान को हैंडल किया जाए, अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाए। उसके बाद तुम्हारा है हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, कि जहाँ जहाँ पे ऐसे होता है ना कि फूड को खतरा रहता है, फूड ख़राब हो सकता है, तो वहाँ वहाँ उन पॉइंट्स पे फूड पे ध्यान दिया जाता है कि कहाँ फूड ख़राब हो सकता है, कैसे फूड ख़राब हो सकता है, फिर कैसे उसको हम सही कर सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। चीज़ों को फूड को ख़राब होने से बचाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है स्कोप, कि इस फील्ड में अगर आप पढ़ाई करते हो या आपने कोई कोर्स किया है या आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं, तो स्कोप क्या है आपके लिए। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। इसमें हमारा पहला चैप्टर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें आपको सिग्निफिकेंस पढ़ना है ECCE का, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हम, फिर इस फील्ड में आप कैसे करियर बना सकते हो और फिर स्कोप क्या होंगे आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। इसमें हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में हम डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर डिसेबिलिटी के कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन मेथड, कि कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद है नॉलेज एंड स्किल्स, कि इस फील्ड में आने के लिए मतलब अगर आप एक स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हो तो आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप कैसे इस फील्ड में करियर बना सकते हो, फिर आपके लिए स्कोप क्या होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली, बच्चों के लिए, यूथ के लिए और बूढ़े लोगों के लिए जो भी सपोर्ट सर्विसेज चलाई जा रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इन लोगों के लिए, वो यहाँ पे बात की जाएगी। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि क्यों ये तीनों ग्रुप, जो चिल्ड्रन हैं, यूथ हैं और एल्डरली हैं, ये तीनों वनरेबल क्यों हैं, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन का पढ़ेंगे, फिर चिल्ड्रन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। इसमें पहला है ICDS, दूसरा है SOS चिल्ड्रंस विलेज, तीसरा है चिल्ड्रंस होम रन बाय गवर्नमेंट, फिर है एडॉप्शन। तो ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर है यूथ की बारी, कि यूथ क्यों वनरेबल हैं, कौन कौन से यूथ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इंडिया में। फिर एल्डरली की बात हुई होगी कि बूढ़े लोग क्यों वल्नरेबल हैं, उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। फिर आप अगर इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, और फिर स्कोप क्या है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। फिर हमारी फोर्थ यूनिट है फैब्रिक एंड अपैरल, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि डिज़ाइन कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के डिज़ाइन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और अप्लाइड डिज़ाइन। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, कलर, टेक्सचर, लाइन एंड शेप। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, 5 प्रिंसिपल्स हैं, प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फोसिस, रिदम, हार्मनी। उसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर करियर, किस फील्ड में आप आना चाहते हो, आप फैब्रिक डिज़ाइन की फील्ड में आना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, फिर आपके लिए स्कोप क्या है इस फील्ड में, ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग।
इसमें भी हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, फैशन टर्मिनोलॉजीज़ कुछ हैं, कुछ टर्म्स हैं फैशन से रिलेटेड, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे फैशन क्या होता है, फैड्स क्या होते हैं, स्टाइल क्या होता है, क्लासिक किसको बोलते हैं। फिर हम फैशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि फ़ैशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर कैसे फ़ैशन धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर फ़ैशन इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद है फ़ैशन मर्चेंडाइजिंग, कि फ़ैशन मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, फ़ैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इस फील्ड में आप करियर कैसे बना सकते हो, स्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कैसे होता है और वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गारमेंट इंडस्ट्री हैं इंडिया में और कैसे चलती हैं वो, ठीक है। कैसे वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है गारमेंट इंडस्ट्री में। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम फैब्रिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग पढ़ेंगे कि कैसे फैब्रिक को टेस्ट करते हैं, फैब्रिक को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेइंग एंड कटिंग ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को कैसे काटा जाता है, कैसे उसको बिछाया जाता है, ठीक है। फिर है असेंबली ऑफ प्रोडक्ट, आपको पता है जो आपका अपैरल बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कई सारी चीज़ों को मिला के बनता है, तो उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर फाइनली उसमें फिनिशिंग दी जाती है, उसको पैक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है क्वालिटी अश्योरेंस इन द गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में क्वालिटी को कैसे अश्योर किया जाए वो हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे भी है देखो कि करियर कैसे बना सकते हो, क्या क्या स्कोप्स रहेंगे वो पढ़ोगे आप। फिर नेक्स्ट चैप्टर है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आप फैब्रिक्स की केयर कैसे करोगे, उनकी मेंटेनेंस कैसे करोगे। यहाँ पे भी सबसे पहले आप बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ोगे कि वॉशिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, डाइंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, आयरनिंग एंड प्रेसिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। फिर इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे फैब्रिक को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे तुम्हारा हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गए, ठीक है। फिर प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर स्कोप, ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे आप यहाँ पे करियर बना सकते हो, क्या क्या स्कोप है। फिफ्थ यूनिट है रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिफ्थ यूनिट का पहला चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पे हम रिक्रूटिंग एंड स्टाफिंग पढ़ेंगे कि कैसे रिक्रूटमेंट की जाती है ह्यूमन रिसोर्स की, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर कैसे उनको एक अच्छा इन्वामेंट दिया जाता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। फिर अगर आप इस एचआर वाली फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद स्कोप हम पढ़ेंगे कि क्या स्कोप है आपके लिए इस फील्ड में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंज्यूमर एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं बेसिकली। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। उसके बाद हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर फोरम क्या होता है, कंज्यूमर फुटफॉल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कंज्यूमर की जो वो फेस करते हैं, कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्डाइज मार्क्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आईएसआई मार्क हो गया, वुल मार्क, हॉल मार्क, सिल्क मार्क। उसके बाद है प्रोटेक्शन काउंसिल्स, कौन कौन सी प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती हैं, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे।
फिर हम पढ़ेंगे कि इस फील्ड में आपके लिए क्या स्कोप है। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसका हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जैसे डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या होता है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होती है, ये हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कि किन किन मेथड से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा कैंपेन हो गया, रेडियो एंड टेलीविज़न हो गया, प्रिंट मीडिया हो जाएगा। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिर है नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन दिस फील्ड, इस फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो कि आप, तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है स्कोप एंड करियर एवेन्यूज़ इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मीडिया मैनेजमेंट डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, इसमें भी हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स में हम मीडिया के बारे में जानेंगे, मीडिया प्लानिंग के बारे में जानेंगे, मीडिया डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, मीडिया इवैल्यूएशन एंड फीडबैक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, फिर इस फील्ड में स्कोप क्या है ये हम जानेंगे। तो इतने चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, प्रोजेक्ट आपको एक बनाना है जो कि 5 मार्क्स का होगा। फिर यूनिट 2 से आपके पास 3 प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब तीनों में से आपको एक करना है 5 मार्क्स का, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एनी वन फैमिली मील फॉर एल्डरली पर्सन प्रिपेयरिंग एनी वन ऑफ द मॉडिफाइड डिश, देखो आपको एल्डरली पर्सन के लिए जो भी मील है उसको आपको मॉडिफाई करना है और एक मॉडिफाइड डिश बनानी है, ठीक है। या तो एक प्री स्कूलर के लिए जो 2 से 6 साल का बच्चा है उसके लिए एक सप्लीमेंट्री फूड प्रिपेयर करना है, या फिर जो आपके स्कूल की कैंटीन का मेन्यू है उसको आपको प्लान करना है और कोई एक न्यूट्रिशियस डिश आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक आपको करना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो थर्ड प्रैक्टिकल है वो 2 मार्क्स का है। इसमें आपको जो फूड होते हैं उसमें एडल्ट्रेंट को पहचानना है, ठीक है। केमिकल टेस्टिंग के थ्रू आपको एडल्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करना है, आपको पता करना है कि जो फूड दिए गए हैं इसमें कोई मिलावट है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फूड के नाम दिए गए हैं, फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक पे आपको केमिकल टेस्टिंग करनी है और पता करना है कि इसमें कोई मिलावट हुई है या नहीं है। इसमें प्योर घी है, प्योर घी में आपको पता करना है कि कोई मिलावट है या नहीं है। टी लीव्स, ब्लैक पेपर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी में पता करना है, मिल्क में पता करना है, एसाफोइटिडा में पता करना है, एसाफोइटिडा मतलब हींग, हींग में आपको पता करना है कि कोई मिलावट है या नहीं, ठीक है। तो केमिकल टेस्टिंग के थ्रू आपको इनमें मिलावट पता करनी है कि इनमें कोई अडल्ट्रेंट मिलाया गया है या नहीं, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ प्रैक्टिकल है प्रिपेयर अ सैम्पल यूजिंग अप्लाइड टेक्सटाइल डिज़ाइन टेक्निक टाई एंड डाई बैटिक ब्लॉक प्रिंटिंग, तो यहाँ पे आपको टाई एंड डाई करनी है किसी कपड़े पे, बैटिक प्रिंटिंग करनी है या ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। रिमूव स्टेन रिमूविंग का ये प्रैक्टिकल है, आपको बॉल पेन का स्टेन निकालना है या करी का स्टेन निकालना है, ग्रीस, इंक, लिपस्टिक, टी, कॉफ़ी, इनमें से किसी एक का स्टेन आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको सबका प्रैक्टिस करना है, कोई एक आपसे एग्जामिनर बोल सकता है कि किसी एक का इनमें से आप स्टेन रिमूव करिए और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 6 प्रैक्टिकल है डेवलप अ लीफलेट पैम्फलेट फॉर कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक पैम्फलेट बनाना है किसी एक पे, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे बनाना है या कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बनाना है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पे या कंज्यूमर प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। इन चारों में से किसी एक पे आपको एक पैम्फलेट बनाना है जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो आपकी फ़ाइल आपने प्रिपेयर की होगी उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर वाइवा होगा, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी
जो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है उसकी मार्किंग स्कीम यहाँ पे दी गई है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या क्या पूरे साल आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।